So, welcome students to our channel Azuto Education, exercise 2.1, class +1, R.D. Sharma. Question number 1. Question number 1 is first part. फर्स्ट पार्ट में आपके पास है a/3 + 1 कोमा b-2/3 is equal to 5/3 कोमा 1/3. ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंड बी. ये कोमा है यहाँ, ये ब्रैकेट नहीं है. तो ऑर्डर पेयर कब सेम होते थे? जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर. यहां से आपके पास a कितना आ गया? a/3 कितना हो गया? 5/3 -1. सो a/3 is 2/3. So a is 2. From here b is 1/3 plus 2/3. So b is 3/3 1. ठीक है. Its second part, x plus 1 is equal to 3 y minus 2. ठीक है, बहुत आसान है. फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख लेना, सेकंड को सेकंड के, और सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से. नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन. कहता है कि आपके पास एक सेट है a, b such that b is equal to 2a minus 1. ठीक है, 2a minus 3. Find the values of x and y if x comma minus 1 and 5 comma y are the elements of this set. x और y पता करना है. अगर ये दो ऑर्डर पेयर इस सेट के ऑर्डर पेयर हो, अगर ये इस सेट के ऑर्डर पेयर हैं भाई, x minus 1 b is equal to 2a minus 3 को क्या करेगा? सेटिस्फाई. तो b का वैल्यू ये a b के जैसा ऑर्डर पेयर हो गया ना. तो b -1 है, a कितना है? x -3 -1 इज इक्वल टू 2x minus 3. तो 2x इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना आ गया? 1. ठीक है. सिमिलरली 5 कोमा y भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये भी इसी सेट का एलिमेंट है. तो ये y हो गया, a कितना हो गया? 5 - 3. तो y इज इक्वल टू 10 - 3. तो y इज इक्वल टू 7. ठीक है, बहुत आसान है. जो भी इस सेट का ऑर्डर पेयर होगा तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई. ये तीनों इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई. कंडीशन में रखो, वैल्यू कैलकुलेट करो. ठीक है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दो सेट हैं. उसने बोला a बिलोंग्स टू -1 2 3 4 5, b belongs to 4 6 18 27, और कंडीशन जो आपके पास है वो है a plus b is equal to 5. b belongs to आपके पास है 0 3 6. मैंने दूसरे क्वेश्चन का लिख लिया. a plus b is equal to 5. ऑर्डर पेयर लिखने हैं, यानी a की वैल्यू इसमें से लेनी है, b की वैल्यू इसमें से लेनी है, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो ऑर्डर पेयर सीधे इकट्ठे लिख देने. तो -1 और 0 ऐड करोगे तो आएगा 5? नहीं. -1 और 3 नहीं. -1 और 6 आएगा. तो -1 + 6 5 होगा. तो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑर्डर पेयर a लेना है पहले सेट में से, b लेना है दूसरे सेट में से. 2 + 0 not 5. 2 + 3 5. After that 2 + 6 8 not 5. It is 3 + 0 3 + 3 3 + 6. 4 + 0 4 + 3 4 + 6. 5 + 0 5 + 0 is 5. ये आ गया. ठीक है. तो ये वो ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं.
नंबर 4 आपके पास है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बट उसमें बस ये कंडीशन जो है वो बदल रखी है। ए में आपके पास है 2 4 6 9 और बी आपको लेना है सेट में से जिसमें एलिमेंट हैं 4 6 18 एंड 27। कंडीशन आपकी बार जो देखनी है वो है ए इज लेस देन बी। अब 2 इज लेस देन 4, 2 4, 2 इज लेस देन 6, 2 6, 2 इज लेस देन 18। सभी को इकट्ठा चेक कर लेना है, सबको बारी बारी, एक को सभी के साथ। फिर उसके बाद 4 इज लेस देन 4, नो। 4 इज लेस देन 6, 4 is less than 18, 4 is less than 27, then 6 is less than 4, no. 6 is less than 6, no. 6 is less than 18, and 6 is less than 27, and 9 is less than 4, no. 9 is less than 6, no. 9 is less than 18, yes. 9 is less than 27, yes. This set is the answer. ठीक है, इसमें कंडीशन थी less than. We have question number 5 में आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना है। डू योर सेल्फ। नंबर 6, ए एंड बी आर 2 सेट्स और इन 2 सेट्स के एलिमेंट्स आपके पास गिवन है। ए क्रॉस बी निकालना है और शो इट ग्राफिकली। चलो मैं कर देता हूं। ए आपके पास एलिमेंट है जिसमें है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 3 और ए क्रॉस बी आपका है 1 1 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3। ठीक है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान है भाई। सेट ए के एलिमेंट आएंगे यहां, सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे यहां। ए के हैं 1 2 3, बी में है आपका 1 और 3। पहला एलिमेंट है 1 1 1 और 1, उसके बाद है 1 3 1 एंड 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 2 1 2 एंड 1, उसके बाद है 2 एंड 3, उसके बाद है 3 1, उसके बाद है 3 एंड 3। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही आसान है। आफ्टर दैट नंबर 7 इज इजी। आपको ये निकालना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हैं, इसे आप खुद करेंगे। नंबर 8 करते हैं। A and B are 2 sets having 3 elements in common. A and B have 3 elements common. It is given. First thing, number of A given है 5, number of B given है 4, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कह रहा है निकालो भैया 5 into 4 20। फिर कह रहा है नंबर ऑफ बी क्रॉस ए भी निकालो, तो भाई हम नंबर ऑफ बी क्रॉस ए निकाल देंगे 4 into 5, ये भी कितना है 20। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना होगा। यहाँ देखो, सेट ए और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं जो कॉमन है, गिवन है 3 एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे 3 स्क्वायर। देयर इज ए की, यू कैन से देयर इज ए शॉर्ट ट्रिक n स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है n स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 9। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी कॉमन देयर, 9 एलिमेंट्स विल बी कॉमन। Now we go for next question, question number 9. Let A and B have 2 sets. A cross B, B cross A have an element in common if A and B have an element in common. You can do it by example. कोई भी 2 सेट हैं, आप ले लीजिए 1 2,
दूसरा आपके पास है 5 6। अब एक बात बताओ, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कोई एलिमेंट कॉमन आएगा भाई? अलग अलग आएंगे। 1 5 1 6, 1 5 1 6, 2 5 2 6। ठीक है, लिख लो चाहे 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, ऐसे बी क्रॉस ए कितना होगा? 5 1 5 2 6 1 6 2। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा करते, सेट ए में और सेट बी में एक एलिमेंट कॉमन रख लेते, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एलिमेंट कॉमन आता। जैसे यहाँ मैं 5 कर लेता हूं, तो अब देखो ए क्रॉस बी करते तो क्या आता? 1 2 1 5 2 2 आता ना। ऐसे बी क्रॉस ए करते तो 2 1 2 2 2 2, एक एलिमेंट कॉमन मिलता। ठीक है, तो दो सेट के बीच में अगर एलिमेंट कॉमन है, कोई एक एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में भी होगा। अगर नहीं है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, राइट। इन क्वेश्चन नंबर 10 वी आर गिवन विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट हैं। ए क्रॉस बी के 3 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। इतना तो पक्का है, ए क्रॉस बी में 3 × 2 6 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। उसने बोला 3 तुम्हारे पास है। फिर कह रहा है सेट ए और सेट बी पता करके बताओ, एक्स वाई जेड बिल्कुल अलग अलग हैं। अरे तो भैया सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में आपके पास 2 एलिमेंट हैं। ये ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर्स हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर ए के एलिमेंट होंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पर एक्स वाई जेड बिल्कुल अलग अलग हैं। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट हैं और अलग अलग हैं, तो वो किसके एलिमेंट हैं? ए के। सेकंड पोजीशन पर देखो 1 2 1 बैठा है, 2 ही एलिमेंट चाहिए ना इसमें, सेट बी में 2 ही एलिमेंट है, 2 अलग अलग एलिमेंट सेकंड पोजीशन पर दिख रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो ए के हैं, और सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट हैं वो किसके हैं? बी के हैं। ठीक है, नाउ वी हैव नंबर 11। ए आपके पास एक सेट है, अच्छा ये लिख लेता हूं मैं। ए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, और आर एक आपको सेट दे रखा है जिसमें ए कोमा बी यानी ऑर्डर पेयर आएंगे। लेकिन ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे कि आपका ए जो है वो डिवाइड करेगा बी को, और इस बात का ध्यान रखना है ए की वैल्यू भी सेट ए से लेनी है और बी की वैल्यू भी सेट बी से लेनी है। कहता है इसकी एक्सप्लिसिटी लिख के बताओ। एक्सप्लिसिटी मीन्स इसका आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है। ठीक है, अब आपको उसने बोला कि ए बी ए से लेना है, बी 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 से, तो पहले आप कैसे करेंगे? 1 1 लेंगे, 1 1 1 डिवाइड्स 1, यस। फिर 1 2 लेंगे, 1 डिवाइड्स 2, यस 1 तो सबको डिवाइड करता है। 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, बिल्कुल। फिर 2 डिवाइड्स 1, नो। 2 डिवाइड्स 2, यस। 2 डिवाइड्स 3, नो। 2 डिवाइड्स 4, यस। फिर 3 की बारी है, 3 डिवाइड्स 3, 1 से कर लो चलो। 3 डिवाइड्स 1, नो। 3 डिवाइड्स 2, नहीं। 3 डिवाइड्स 3, यस। 3 डिवाइड्स 4, नो। देन 4, 4 डिवाइड्स 1, नहीं। 4 डिवाइड्स 2, नो। 4 डिवाइड्स 3, नहीं। 4 डिवाइड्स 4, ये आ गई इस कंडीशन की एक्सप्लिसिटी। ठीक है, यानी यूं कह रहा था कि सेट ए में से ए और बी की वैल्यू पकड़ो, पहले 1 और 1 को ले लो, फिर 1 2 को ले लो, फिर 1 3 को ले लो, 1 4 को ले लो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो रखते चले जाओ। जैसे अपन ने 1 1 लिया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 1 डिवाइड करता है 1 को। अपन ने 1 2 लिया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्योंकि 1 2 को भी डिवाइड कर देगा। अपन ने 3 2 लिया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि 3 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये इसकी रोस्टर फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 13th आपका ट्रू फॉल्स है, आप आराम से कर सकते हैं। देन आपके पास आ गया 14th आपके पास है सेट ए जिसमें एलिमेंट हैं 1 2
आपको कैलकुलेट करना है ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको 3 बार करना है इसको। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप एक काम करो, थोड़ी आसानी के लिए सेट ए को 1 बार नहीं 2 बार लिख लो और फिर ए क्रॉस ए निकाल लो पहले। तो क्या आएगा 1 1 1 2, फिर 2 ले लो 2 1 2 2। अब सेट ए को इसके नीचे दोबारा लिख लो 1 2। अब ए क्रॉस ए कर रहे हैं, ये क्रॉस ए है, इसका क्रॉस ए के साथ, तब ट्रिपलेट बन जाएंगे। 1 1 ले लो सबसे पहले, 1 1 1 के साथ आ गया तो 1, फिर 1 1 2 के साथ तो 1 1 2, फिर 1 2 लो 1 2 1, देन 1 2 2, देन 2 1 1, देन 2 1 2, देन 2 2 1, देन 2 2 2। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी किसकी, ए क्रॉस ए। ठीक, बहुत सिंपल है। उसके बाद 15th बहुत आसान है, आप ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1।